आप प्लीज़ सभी युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। मैं एक बात हर जगह पर बताता हूँ कि जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, जिसका ब्रह्मचर्य अजीत है, जिसका ब्रह्मचर्य फौलादी है ना, उसको इस समग्र चराचर जगत की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। जो शादीशुदा है, घर में है, वो ब्रह्मचर्य की बात कैसे कर सकता वो है? भी पालन कर सकते हैं। कोई भी शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग है। जो नॉन मैरिड है ना, उनके लिए हर एक दुनिया की महिला या तो माता समान है, या बहन समान है, या बेटी समान है। जो शादीशुदा गृहस्थ है, उसके लिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त इस दुनिया में सभी महिलाएं माता, बहन या बेटी समान है। आप अपने पत्नी के साथ या महिलाएं अपने पति के साथ जो संबंध रखती है ना, उसमें आप ब्रह्मचर्य का लोप नहीं करते, वो तो शास्त्रोक्त है। लेकिन आप शादी करने के बाद भी यदि किसी दूसरी महिला को या किसी दूसरे पुरुष को गलत दृष्टि से देखते हैं, तो वो आपका ब्रह्मचर्य का खंडन है। बाकी गृहस्थ अपने धर्म में रहकर अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ जो रहते हैं जिस तरीके से, वो ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। लेकिन किसी दूसरे इंसान को गलत दृष्टि से देखना, वो गृहस्थ का ब्रह्मचर्य से भंग होना है। ये समझने की बात है जी। चलिए, पेरेंटिंग की आप बात कर रहे थे, कोई 2 टिप्स ऐसा देना चाहेंगे जो पेरेंटिंग पे माता पिता को देना ज़रूर चाहिए? मैं सर्वेश भाई बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर पेरेंटिंग के 4S की बात करता हूँ सर्वेश ओके। भाई। पहला है, ये बहुत ही नायाब रिसर्च है, जो भी माता पिता इस बात को अपने जीवन में उत्कीर्णन करेंगे ना, वो 100% पेरेंटिंग में सक्सेसफुल ही होंगे। मैं अक्सर 4S ऑफ पेरेंटिंग की बात करता हूँ सर्वेश भाई। पहला है, अपने बच्चों को समय दीजिए। अपने बच्चों को समय दीजिए। बच्चों को घूमने के लिए मॉल नहीं, लेकिन रहने के लिए अच्छा माहौल चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए टॉयज नहीं, लेकिन जीने के लिए आपका समय चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ये रिसर्च है सर्वेश भाई। उसमें 18 साल के बच्चों को एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कौन सी रहती है। हम ये सोचते होंगे कि बच्चों को हमें टॉयज चाहिए, बच्चों को स्मार्टफोन्स चाहिए। ये कतई गलत बात है। रिसर्च ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माँ बाप का क्वालिटी टाइम चाहिए। क्वालिटी टाइम चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को समय दीजिए। समय दीजिए। इस पर मेरे पास कई एग्जाम्पल्स है। देखिए, वॉरेन बफेट का नाम आपने सर्वेश भाई सुना होगा। वो अब फिलहाल 92 ईयर्स के हो। वो दुनिया के 8वें अमीर इंसान हैं। उनके पास 150 बिलियन यूएस डॉलर्स की नेट प्रॉपर्टी है। मिलियन नहीं, बिलियन यूएस डॉलर्स की। वो बंदा भी अपने बच्चों के साथ हर दिन 1 घंटा बिताता था। अपने बच्चों को ट्यूटर खुद कराता था। इससे आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ट्यूटरिंग उसने ही करवाया। इससे आगे उसका 4th जनरेशन अभी चलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ट्यूटरिंग उसी ने ही करवाया, वॉरेन बफेट ने। तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि वॉरेन बफेट के पास क्या पैसों की कमी है? क्या ट्यूटर्स की कमी है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो अपने पर पौत्रों के साथ भी इतना समय बिताता है। क्यों? वो समझता है पेरेंटिंग की क्या कीमत है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को समय दीजिए। दूसरा चीज मैं आपको बचाऊंगा सर्वेश भाई, अपने बच्चों को समझने की चेष्टा कीजिए। अक्सर माँ बाप की गलती सर्वेश भाई कहाँ पे होती है? वो बच्चों को समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को समझने से पहले उनको सुधारना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे गलत बात है। रिसर्च ये कहता है कि जब बच्चों को ये एहसास होता है ना कि हमारे माँ बाप हमें समझते हैं, तो बच्चे आपके उपदेश के बिना भी आपके उनके जीवन में सब कुछ फेरफार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ है सर्वेश भाई। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था आगे। तीसरा बात ये है कि बच्चों को स्वीकारिए। 3rd S, बच्चे जैसे भी है वैसे आप उनको स्वीकार कर लीजिए। अक्सर माँ बाप सर्वेश भाई कभी बार ये कहते हमारा बच्चा पढ़ने में स्मार्ट होना चाहिए, होना चाहिए। अरे बच्चा भगवान ने दिया है, जैसा है वो भगवान का वरदान है, आप उनको स्वीकार कर लीजिए। मैं इस पर सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक लड़का था 16 साल का, 10वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम्स उसकी आ रही थी, तो पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए गया। पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मुझे बोर्ड एग्जाम्स आ रही है। उसके पिताजी ने कहा कि इस बार अच्छे मार्क्स लाना, यदि अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो आज के बाद मुझे तेरा बाप मत कहना। एग्जाम्स दे दी, जब रिपोर्ट्स कार्ड आए, पिताजी उसको पूछते हैं कैसे मार्क्स है। लड़का कहता है पिताजी क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन बाबूलाल तूने बाप कहने का अधिकार खो दिया है। आज के बाद तू बाप कहलाने का अधिकार खो दिया है। तो ऐसा होता है कभी कभार। तो बच्चों को आप जैसे वैसे स्वीकारिए।
कभी कभार सर्विस में माँ बाप इतना कंपैरिजन कर लेते ना, बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं। दूसरी छोटी सी मैं बात आपको बताता था, वो एक 12वीं कक्षा में लड़का पढ़ता था, उसने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए, फिर उसके जब रिपोर्ट्स कार्ड्स आए तो पिताजी बाएं हाथ में अपने 30 साल पुराने बोर्ड एग्जाम्स के रिपोर्ट्स कार्ड्स लेके बैठे थे और राइट हैंड में बच्चे का अभी का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे थे पिताजी। फिर पिताजी कंपैरिजन करते हैं, देख बेटा तेरा इंग्लिश में 20 मार्क्स ही आए थे, मेरा आज से 30 साल पहले जब इंग्लिश का ज़माना भी नहीं था तब मेरे 25 आए थे, तेरे से 5 मार्क्स ज़्यादा है। पिताजी कहते हैं तेरे साइंस में 15 ही आए, मेरे 20 आए थे, तेरे ये जियोग्राफी में इतने आए, मेरे इतने आए, तेरे से सभी सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा आए। फिर लड़का कुछ नहीं कहता, लड़का कहता है पिताजी, उसकी अंगुली रिपोर्ट कार्ड के ऊपर निर्देशित करता है लड़का, पिताजी आपके सभी एग्जाम्स 100 में से थे, मेरे सभी एग्जाम्स 50 में से आपके इंग्लिश में 100 में से 25 आए, मेरे इंग्लिश में 50 में से 20 आए, तो ज़्यादा आपसे परसेंटेज है ना। तो ऐसा होता है कभी कभार माँ बाप अपने बच्चों से इतना कंपैरिजन कर लेते हैं ना, तो बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है सर्वेश भाई, बच्चों को संस्कारित कीजिए, उनको स्ट्रगल्स देना सिखाइए। उनको अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करना है ना, वही सिखाते हैं। फेलियर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, निष्फलता को कैसे हैंडल करना चाहिए, फेलियर्स को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो नहीं सिखाते। WHO का एक रिसर्च है सर्वेश भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो माँ बाप अपने बच्चों को स्ट्रगल्स नहीं सिखाते ना, वो नेस्टी वायरस को ब्रीड करते हैं। WHO का स्टेटमेंट है, पेरेंट्स हु आर नॉट टीचिंग देयर किड्स हाउ टू हैंडल स्ट्रगल्स आर ब्रीडिंग नेस्टी वायरसेस। इसलिए अपने बच्चों को संघर्ष को कैसे झेलना चाहिए वो सिखाइए, बच्चों को सुख दुख में कैसे सम रहना चाहिए, संस्कारित कीजिए, माँ बाप के चरण स्पर्श कैसे करना चाहिए, ये सब सिखाइए। अक्सर माँ बाप ये सब सिखाते ही नहीं।